अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम मैथमेटिक्स 10 जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से करेंगे और इसका लेक्चर नंबर 1 होगा और यूनिट नंबर 1 जिसमें सेट्स और फंक्शन पढ़ेंगे। और ये यूनिट जो है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेट्स और फंक्शन, जो कि पहले हम फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में सेट्स है तो सेट्स की डेफिनेशन को लेके चलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डेफिनेशन जो है हम 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और जो कि इसकी वीडियोस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेंगी, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं और इसको वीडियो को देख के समझ सकते हैं। इस वक्त जो है इसकी डेफिनेशन सिंपल ये समझ लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि सेट उसको कहते हैं कलेक्शन हो एलिमेंट्स की और वो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड के साथ साथ और डिस्टिंक्ट भी हो, तो उसको हम सेट्स कहेंगे। डेफिनेशन के बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि जो नंबर्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है वो नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और नेचुरल सेट्स भी कह सकते हैं हम। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। इसी तरह होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह। और इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आ रहे हो, 2, 4, 6, 8, 10। और ऑड नंबर्स वो 1, 3, 5, 7, 9। और इंटीजर्स वो नंबर जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, लेकिन वो 0 भी कंटेन कर रहा हो। और प्राइम नंबर वो नंबर्स जिसमें वो नंबर जिस पर खुद की टेबल लग रही हो या उसकी जो फैक्टराइजेशन हो वो वही नंबर हो, तो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और प्राइम नंबर को डिनोट करेंगे p के साथ, इसी तरह इंटीजर को z के साथ करेंगे। तो कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिसमें उस नंबर को एक से ज्यादा दो नंबर्स की टेबल लगे, जैसे दो नंबर्स डिवाइड कर सकें। तो 4 जो है 4 को डिवाइड 2 भी कर रहा है और इसी तरह खुद डिवाइड भी हो रहा है, खुद के साथ डिवाइड हो रहा है। 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 6 को देखें, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड कर सकता है, कंप्लीट डिवाइड जो है, और खुद नंबर उसको जो 6 है वो खुद पर जो है डिवाइड कर सकता है। तो जिसको एक से ज्यादा टेबल लगे, डिवीजन हो सके जिसकी, या जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स बन सके, तो वो जो है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब रेशनल नंबर्स, बड़ा डिबेट ये है कि रेशनल और इरेशनल को जो है ना ज्यादातर लोग इसको कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं। हम इसको कोशिश करेंगे एक सिंपल डेफिनेशन में समझने की। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए, जैसे नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। वो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए, जैसे p अपॉन q है, इसकी डेफिनेशन है x सच दैट x जो कि बराबर होगा, वो x जो है वो एलिमेंट है सेट का, वो p अपॉन q के बराबर होगा। इसी तरह का नंबर होगा p अपॉन q लाइक नंबर होगा। और p q जो होंगे वो बिलोंग करेंगे किसके साथ, z के साथ, और q नॉट इक्वल होगा 0। तो मकसद ये बना कि जो रेशनल नंबर होगा वो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। लाइक एग्जांपल मिले हुए 1 अपॉन में 2, -3, 0.75 और 5, ये एग्जांपल से रेशनल के। रेशनल नंबर्स वो जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख पाए। नंबर के नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सके। और वो और दूसरा तो वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कि वो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। जैसे उसके एग्जांपल मिले हुए अंडर 2, पाई और ई, इनके जो नंबर्स हैं वो हमें वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है
इसको डिनोट करते हैं क्यू डेज के साथ, x सच दैट x नॉट इक्वल टू p अपॉन q, जैसे हमने समझा कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, वेयर p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर से और q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे जो है अंडर रेडिकल 2 है, अगर यह भी समझना है आपको, अंडर रेडिकल के अंदर अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो नंबर इरेशनल नहीं कहलाएगा, वो नंबर रेशनल कहलाएगा, राइट। तो लास्ट है नंबर रियल नंबर। रियल नंबर इज कॉल्ड यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बाद अब जो है हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को देख रहे हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन सेट्स को रिप्रेजेंटेशन 3 फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी डेफिनेशन है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन एनी लैंग्वेज। वो एक स्टेटमेंट में हम लिखते हैं उसको, उस जैसे फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। सेकंड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जो कि डेफिनेशन है, इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विथ ब्रेसेस। जो ब्रैकेट्स में लिखी जाए और उनको एलिमेंट्स को जो है ना लिस्टिंग की जाए वो ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां ब्रैकेट्स हैं और जो अंदर नंबर्स हैं वो उनको एलिमेंट्स कहेंगे, जैसे 6, 10 और 14 और 18 है। लास्ट इसका लिखने का जो लास्ट फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, इज डिस्क्राइब्ड ऑफ इट्स एलिमेंट्स यूजिंग सिंबल्स। हम इसको एलिमेंट्स तो लिखते हैं लेकिन उसको सिंबल्स यूज करते हैं, उसके उस सेट के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे देखें एग्जांपल है, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया हमने और ये y एक जो ना एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है कि एलिमेंट कौन से होंगे। एलिमेंट्स वो होंगे, ये सिंबल्स हैं, बिलोंग है और ये p है, p मतलब प्राइम नंबर्स है और ये इसका मकसद है एंड, और ये y लेस देन 10 वो प्राइम नंबर जो 10 से कम हो, तो इसका मकसद है कौन से नंबर होंगे, तो y प्रेजेंट कर रही है एलिमेंट्स को। तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, एक ब्रैकेट y such that y belong to prime number and y less than 10। तो ये थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन 3 फॉर्म्स। तो अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स को देखेंगे। एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट उसको कहेंगे हैविंग नो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स, जो खाली ब्रैकेट्स होंगी, या इस तरह भी लिख सकते हैं। एम्प्टी और नल सेट उसको कहेंगे जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो उसको हम एम्प्टी या नल सेट या डिवाइड सेट भी कह सकते हैं। तो सेकंड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मकसद ये है कि वो सेट जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हो वो लिमिटेड हो, जैसे एग्जांपल है 1, 3, 7, 9, 10, मतलब यहां तक जो है लिमिट है एलिमेंट्स की, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। थ्री टाइप है इनफाइनाइट सेट, हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो है अनलिमिटेड एलिमेंट्स ऑफ नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बी सेट है 1, 7, 14, 21, और 21 के बाद यहां पे जो एलिमेंट्स है वो लिमिट नहीं है एलिमेंट्स की, वो अनलिमिटेड है। वो एलिमेंट्स जो हैं, जो डॉट डॉट कहते हैं, जो जहां पे डॉट्स लगे हुए हो, इसका मकसद है कि ये नंबर्स जो है या एलिमेंट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो ये इस तरह फॉर्म जो है वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करती है। 4 नंबर है सबसेट। डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी then A is called a set of B denoted by A subset B। के सबसेट उसको कहेंगे कि ऐसा सेट जैसे B सेट है, उसके एलिमेंट्स जो हो वो किसी दूसरे A सेट के से बिलोंग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल A सेट है 2, 3, 5, 7 और B सेट है
बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 वो एग्जैक्टली बिलोंग कर रहे हैं बी सेट के साथ। तो यहां पे भी यही डेफिनेशन है कि अगर हर एक एलिमेंट जो बी सेट का है वो ए सेट के साथ बिलोंग कर रहा है तो इसका मकसद है कि वो ए सेट बी का सबसेट होगा। तो यहां पे भी देखें ए सेट जो है वो बी सेट के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि ये ए सबसेट बी का हुआ। अब हम सी की तरफ आते हैं। सी में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 है 7 8 9 और ए में देखें एलिमेंट्स कौन से 2 3 5 7 2 3 5 7 देखें सी के सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 7 है बाकी नंबर्स नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये ए के एलिमेंट जो है वो सी के साथ बिलोंग नहीं कर रहे। तो जब बिलोंग नहीं करेंगे तो वो उसका सबसेट नहीं होगा।